अच्छा 14 स्टूडेंट्स, कुछ कम नहीं आए हुए अभी? ऐसे ही है ना? 15 हो। चलिए फिर हम शुरू कर रहे हैं क्लास। अच्छा, प्री कॉन्सेंट का मैंने लास्ट टाइम बता दिया था आपको, लास्ट क्लास के अंदर। तो क्वेश्चन था नहीं, 54 स्ट्रेंथ है, स्टूडेंट कम है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, जिसको प्री कॉन्सेंट का मैंने बता दिया, इज ए कॉन्सेंट सर्टिफिकेट फ्री व्हेन इट इज नॉट ऑब्टेन्ड। भाई मैंने कल बहुत डिटेल में प्री कॉन्सेंट का बता दिया था। तो ये एक बात याद रखिएगा जो मैं कल बताना भूल गया था, फैसिलिटेटर को भी वही सजा होती है जो कि क्राइम करने वाले को होती है। ये बात याद रखिएगा, हमेशा दोबारा से बता रहा हूँ। सही। तो फैसिलिटेटर को वही सजा होती है। मैं आपको यहाँ पर लिख इसमें लिख देता हूँ। फैसिलिटेटर will get same victim or punishment। सही है, ये बिल्कुल बात सही है। इसमें फैसिलिटेटर कौन होता है? जो गुनाह का साथी होता है, उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटर। आपने कहा था कल की नेक्स्ट क्लास में आप 2800 लैपटॉप फैमिली। हाँ 80,000 का, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा तो मैं ये बता देता हूँ आपको। फिर वो आपका टॉपिक जो है वो डेविड हो जाएगा, मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखिए इसके अंदर क्या है, मैं सबसे पहले इसके अंदर एग्जाम्पल यहाँ इसमें लिख देता हूँ। देखिए मेरा एक स्टूडेंट है जो कि इम्पोर्टर है। सही। वो उसने क्या किया, कुछ लैपटॉप इम्पोर्ट किया। सही, तो उसने लैपटॉप इम्पोर्ट किए, तो उसकी जो कीमत थी, और वो थी आपके पास 1,05,000 का। 100,000, 10,000 ये इसकी प्राइस थी। अब इस बंदे ने क्या किया, इंपोर्ट किया लैपटॉप, और लैपटॉप का इंपोर्ट करने के बाद मैंने आपको ये भी बताई थी कि इस पे जो है, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो इस पे फिक्स टैक्स लगाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये सीरीज हो तो इस पे इतना टैक्स है, और वो सीरीज होल्ड कीजिएगा तो कॉल आएगा। वालेकुम सर। क्या हाल है? खैरियत है सर? हेलो, आवाज आ रही है? नहीं, कल से तो खैर क्लास नहीं है। मैंने कहा था ना, फिफ्थ से सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। तो उससे पहले सर वो जो हमारे कुछ हायर मैनेजमेंट है वो आपसे मिलना चाह रही थी, सॉर्ट ऑफ एक फॉर्मल इंटरव्यू के लिए। आपके पास मंडे को कोई टाइम है? आपकी आवाज, मुझे जरा दोबारा कॉल कर। ये व्हाट्सएप की आवाज नहीं आ रही, मैं आपको दोबारा कॉल करूंगा। पीटी सेल से कॉल करूंगा।
सर आपका माइक म्यूटेड है। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, तो ये बंदे ने क्या किया कि आपके पास लैपटॉप से मंगवाया और मंगवाने के बाद जो है ये खुद ये चाह रहा है कि मैं गवर्नमेंट को एक सही तरीके से, मेरा स्टूडेंट है तो ये कह रहा है कि सर मैं सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता। अभी वो क्या करता है कि वो आपके पास जो लोग जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं जो दुबई के साथ, जो कह देता है यार हमारे 5 लैपटॉप हैं आप बैग में डाल के ले आए, तो वो उस तरह से वो ले आता है, वो तो इस तरह से इनके काम चल रहा है। दिस इज नॉट द अल्टीमेट गोल। और अगर आप जो है वो जो प्राइस अगर आप लगाते हैं तो उसके प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस बंदे ने ये काम किया था। तो उसके बाद जो है उनको जो जो आम लैपटॉप होता है वो उनको फिर जो मार्केट में जाता है वो 1 लाख, इतना 1,05,000, 80,000 का लैपटॉप आपको 1,05,000 में पड़ रहा होता है। तो अगर आप 80,000 पे 10% भी टैक्स आप लगा रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो वो लगेगा 800 रुपये। तो आपका लैपटॉप पड़ जाएगा 80,000 से बन जाएगा 80,800 रुपये। ऐसे ही है। तो पॉइंट मेरे कहने का मतलब यही है कि आप ये उस रास्ते पे चलना ही नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि भाई मैं ड्यूटी दूँ और मैं चीज़ों को ले आऊँ। बट द थिंग इज दैट कि एक बंदा चाह ही नहीं रहा ऐसा करने के लिए, तो ये बड़ा मसला है। नंबर 2, इस बंदे ने क्या किया कि अपने एक रिक्वायरमेंट आई और बैंक से रिक्वायरमेंट आई कि हमें एक लैपटॉप चाहिए। तो इसने क्या किया कि वो लैपटॉप जो है अपने जिसे बोलते हैं जो असिस्टेंट है या पीएन समझ लें, उसको ये बोला कि आप ऐसा करें, ये लैपटॉप आपको हम इस बैंक को लैपटॉप दे रहे होते, तो आप ऐसा कीजिए कि ये लैपटॉप ले जाए मेरे साथ। अच्छा, इसके कवर के लिए एक और बंदा भेजा कि भाई कहीं ये बंदा लैपटॉप लेके यही बंदा भाग ना जाए। सही है। वो दूसरा बंदा भी उसके साथ गया। उस बंदे को फ़ोन किया, इन्होंने कहा कि आप ये जो लैपटॉप है कैश पेमेंट लेके आएंगे, या आप कैश पेमेंट लेके आएंगे, इसकी आप जो है वो चेक वगैरह नहीं देंगे, तो ये कैश पेमेंट लेके आएंगे। उस बंदे ने क्या किया कि वो बाइक पे आया, एक दुकान के पास आया, मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसने कहा, उन्होंने कहा ये पहले कि आप ऐसा कीजिएगा, इस मेरे स्टूडेंट ने बोला कि अपने पीएन को, ऑफिस बॉय को, कि आप ऐसा करना कि पहले पैसे लेना, पहले आप लेना पैसे, जब पैसे आपको मिल जाए तो लैपटॉप हैंड ओवर करना। मगर जब वो गया, क्योंकि वो जो बंदा था वो नया था, जो सेल्समैन था, जो पीएन था, जो ऑफिस बॉय था, उस बंदे ने क्या कहा कि जैसे ही पहुंचा उसने कहा भाई पहले लैपटॉप देखूंगा मैं, उसके बाद पेमेंट करूंगा। उसने कहा ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं। उसने कहा भाई मेरा तो राइट है ना देखना, मैं तो पैसे तो दे रहा हूँ ना, तो आप ऐसा करें पहले जो है मुझे लैपटॉप दिखाएं। उसने लैपटॉप खोला, देखा, उसने कहा सही है, और जेब में से एक चेक निकाल के इस बंदे के हाथ में दे दिया और शॉर्ट हो गया, वहां से चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो पैसा जो है, अब जाहिर सी बात है जब उन्होंने जाके वो चेक जमा करवाया बैंक के अंदर, तो डेफिनेटली वो जो है वो बाउंस हो गया बैंक चेक। उसकी क्या रीज़न थी कि वो कहीं की चेक बुक चोरी हुई हुई थी। वो चोरी हुई हुई चेक बुक, जो चेक बुक चोरी हुई हुई थी, तो उसके अगेंस्ट में क्या था कि एफआईआर कटी हुई थी। अच्छा, अब इन्होंने उस बंदे को फ़ोन मिलाया, तो उसको फ़ोन मिलाया तो फ़ोन बंद पड़ा हुआ है, ऐसी कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही है उस फ़ोन के साथ, पता लगाएं तो लगाएं कैसे। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे वो लिमिटेशंस हैं लॉ के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, जहाँ पे आके आप फंस जाते हैं। तो फिर उसने पूछा कि सर मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा आप, कोई मसला नहीं है आपके साथ, आप उस बंदे को कहें कि पहले मेरे अकाउंट में आप पैसे डलवाएं, और जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो भी आप डलवाएं। तो अकाउंट के अंदर इतना अमाउंट होगा तो मैं यहाँ से पर्ची के साथ लैपटॉप और अपना ऑफिस बॉय भेजूंगा ताकि ये लैपटॉप की डिलीवरी दी जा सके। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं ज़ुबानी कलामी कोई काम करने को तैयार नहीं।
सही है। तो जब मैंने उसको गाइड किया तो आप जो भी ये डस्ट से जो एनर्जी होती है हमेशा से, तो डस्ट मुझे लगती है बस ये चक्करबाजी शुरू होती है। तो उस बंदे को मैंने ये कहा, तो पॉइंट ये हुआ कि चीज़ों को चलाया कैसे जाएगा। अच्छा, प्री कॉन्सेंट के माने राह दिखाना भी होती है। सही है। इस्लाम के अंदर भी ये है कि अगर आप कोई ऐसा क्राइम हो, ऐसी चीज़ हो, उसकी आप तशहीर ना करें, उस वक्त एक्शन लें और उसी को खत्म करें। अच्छा, जो एक्शन हो उसके एडवर्टाइजमेंट जरूरी है। ठीक है, तो ये बात है। तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब जो है वो यही है कि आप जो क्राइम है, जो कमिट हुआ है क्राइम, उसमें जो सजा मिली है उसकी एडवर्टाइजमेंट तो आप जरूर दें, उसकी तो एडवर्टाइजमेंट जरूर करें। और वैसे जो है आप एडवर्टाइजमेंट क्राइम के जो लूप होल्स हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, उसको आप पब्लिक जो है ना करें, उससे जो है क्राइम और फैलता है करने के। तो फ्री कॉन्सेंट्स के माने जो है वो यही हैं कि फ्री कॉन्सेंट के अंदर लोग ट्रैप कर लेते हैं, फंसा देते हैं। अब यहाँ पैसा लगाएं, वहाँ पैसा लगाएं। लोग कहते हैं आप पैसा लगाएं उसके अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं, एक बंदा नया बंदा होता है, उसको स्टॉक का पता ही नहीं होता। सही है। और वो बंदा जो है वो डूब जाता है। तो इसके अंदर ये आपने कॉन्सेंट दिया स्टॉक एक्सचेंज का। अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो काम कर रहे होते हैं, जिन लोगों की जिंदगियां गुजरी हुई होती हैं इसके अंदर, तो एक्सपर्ट होते हैं। मगर स्टॉक एक्सचेंज इट्स नॉट फॉर न्यू कमर। तो जो न्यू कमर होते हैं उनके लिए वो नहीं है। इस वजह से नहीं है उनके लिए कि दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द स्टॉक्स। उनको पता नहीं उनको पैसा कहाँ पे लगाना है। तो प्री कॉन्सेंट के जो है पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी है, प्री कॉन्सेंट के नेगेटिव एक्सपेक्ट भी है। तो कोई राय, कोई दलील, कोई काम ऐसा ना करें जिसपे जो है फंसे। सही है। कोई काम ऐसा आप ऑफिशियल ना करें, बताएं उसको जो कि अनलॉफुल हो, आप इसको चाबी ना दें। सही है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत सारी ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो कहने का मतलब है कि हमेशा बोले, पॉजिटिव बोले। अगर आपको कोई राय देनी है, कोई खाने की चीज़, पीने की चीज़, लॉ की चीज़, मेडिकल की चीज़, तो आप कोशिश जो है वो ये करेंगे उस चीज़ को सही तरीके से आप लेके चलें, वरना मसला ना करें। ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बता दिया कि चीज़ों को आपने चलाना कैसे। ठीक है, कोई सवाल है तो मुझे पूछने, फिर हम आगे जाओ। कोई क्वेश्चन है आपका? एनी क्वेश्चन? नहीं। अच्छा, तो मैंने आपको ये बताया, जो भी एग्जांपल बताई, कि एक बिजनेस डील है। उस बिजनेस डील के अंदर एक आपको सड़क पे खड़े हुए आदमी ने कहा कि मुझे जो है ये चीज़ चाहिए। आपने ये समझा कि ये बंदा जो है वो जेन्युइन है और इस बैंक से बिलोंग करता है। आपने एज अ गुडविल वो लैपटॉप उस बंदे के हवाले किया, और उसके बाद क्या हुआ, उसके अगेंस्ट में उसने कीमत में आपको जो है वो चेक दिया। तो चेक है वो था फेक। और फेक चेक के अगेंस्ट में आपके पैसे डूबे नहीं डूबे? हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना। तो ये आपके पैसे डूब गए। तो कहने का मतलब यही है कि आपको ये एग्जाम्पल तो भी बतानी थी। फ्री कॉन्सेंट के अंदर हमारे पास चीज़ें हैं, आपके पास कोरिजन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस्टेक। सही है। तो अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई आपसे ऐसी बात हो गई है, तो आप ये कह सकते हैं मैं ये बात समझा नहीं था। सही है। ये बात हुई थी मगर ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी, इसके एप्लीकेशन क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि मिस मिस रिप्रेजेंटेशन जो है, किसी चीज़ को गलत तरीके से पेश करना। सही है। तो वो वाली बात है। तो कोशिश करेंगे आप उस चीज़ को जो है वो कॉम्प्लीट कॉन्सेंट के अंदर कोई चीज़ पब्लिकली ना बताएं। अगर आप बताएंगे तो आपको जिम्मेदार होंगे इस चीज़ को। तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर। हाँ, तो पूछ तो रहा है बच्चा। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, इनफोर्सेबिलिटी। At least two or more parties offer an acceptance intention to create legal relationship, free consent, possible of performance in consideration. Enforceability 1। सही है। तो इसमें क्या है, 12 एप्लीकेशन है इसकी।
इसमें दो पार्टी से ज़्यादा पार्टीज हो जो सब लोग माने, सही है, ऑफर करें, एक्सेप्टेंस हो उसके अंदर, यानी कोई ऐसी डील हो जिसके अंदर बहुत सारी पार्टी एक एक पेज पर हो, सही है। इसकी एग्जांपल आजकल के दौर में पॉलिटिकल है, मगर देना नहीं चाह रहा हूँ, मगर मुझे देनी पड़ रही है। जैसे पीडीएम है, 11 पार्टीज हैं, उनका एक एजेंडा है, सही है, वो एक एजेंडा पे वो काम कर रहे हैं, मैं ये काम करना, मगर दूसरी एक पार्टी ऐसी है, उनकी गवर्नमेंट है, तो वो कहती है कि अगर ये गवर्नमेंट जाएगी तो दूसरी गवर्नमेंट भी जाएगी, तो हम फिर सड़क पे खड़े होंगे, तो हम किसी के लिए अपनी गवर्नमेंट को क्यों छोड़ें, सही है। तो उनकी जो लॉजिक है वो डिफरेंट है। यूँ समझ लें कि एक दूसरे को होते हैं स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर के माने करते कराते कुछ भी नहीं है वो, मगर वो आपके साथ जैसे बोलते हैं ना, दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ होता है, तो उसको हम टेक्निकली जो है टर्म कहते हैं, उसको कहते हैं सोशल मीडिया की लैंग्वेज में फ्रेनेमी, सही है। आप enemy who pretends to be a friend, इसको enemy कहते हैं। enemy जो एक टर्म है, उससे माने ऐसा बंदा जो आपको लगता है कि वो आपका दोस्त है, that person is not your friend, वो कहते हैं enemy। ये क्वेश्चन तो नहीं है इसमें जी। ये तो आप इस तरह के लोगों से मिल चुके होंगे ना, ऐसे ही है नहीं, यस सर। है ना। कोई अपना एक्सपीरियंस बताए तो मैं आपको हो सकता है मैं और लीगल एप्लीकेशन बता दूं। ओह माय गॉड, सच बात है जी। कोई एग्जांपल बताएं कि आपको महसूस कैसे हुआ कि सर आपका आपका दोस्त था और बता दें, मे भी कहीं पे काम आए। आप बताएं। सर आप मैं बताएं कह रहा हूँ बता दें, लॉ बता दें तो मे भी कहीं पे काम आ जाए। बेटा, बस लॉ का तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। अगर आप आधी जंग जीत जाते हैं, अगर आप ये पता लगा लें, आप आधी जंग जीत जाते हैं अगर आप ये पता लगा लें कि ये सामने वाले पार्टी आपकी दोस्त है कि दुश्मन, अब बताओ। आप आधी जंग जीत जाते हैं अगर आपको ये पता लग जाए कि सामने वाली पार्टी दोस्त है कि दुश्मन। सर अगर उसको काम उसका हो गया होगा तो फिर हम सर उस पर कोई केस कर सकते हैं ना, अगर आप बताएंगे लॉ तो। बेटा सर उसके ऊपर मैं तो एतबार करता ही नहीं ना किसी पे, मैं तो ट्रस्ट नहीं करता ना किसी पे, कोशिश करता हूँ अपने काम में खुद करूँ। और एनिमी जो है वो बंदा होता है जो आपके साथ घुलेगा मिलेगा पिएगा खाएगा पिएगा, मगर जब उसका फायदा जो है आपका 99 रुपए का नुकसान हो रहा हो और उसका 1 रुपए का फायदा हो रहा हो, तो क्या करेगा वो, क्या करेगा, वो अपना 1 रुपए के फायदे के लिए आपको 99 रुपए का लॉस करवा देगा। दैट्स कॉल्ड एनिमी जी। कोई एग्जाम्पल बताएं आप जी। बेटा कोई एग्जाम्पल बता दें किसी ने कोई ऐसा जो है फेस किया हो कि उसका कोई दोस्त हो, उसने आकर उसे टच किया हो। नहीं, नहीं सर, हमारे दोस्त अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। तो बच्चा लिख तो रहा है, मेरी ये बातें बताई नहीं जाती। ओह माय गॉड, मान के दिल पे जो है बहुत लगी हुई है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, मेरा एक स्टूडेंट था, जब मैं ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा था, वो बच्चा जो था वो, उनकी वालिद साहब नहीं थे, वालदा थी, और वालदा जो थी हेड मिस्ट्रेस थी, और उन्होंने अपने एक ही बेटे को बहुत ही नाज से बहुत ही प्यार से, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, अदील अंसारी, बहुत नाज से उन्होंने पाला पड़ा पोसा जहाँ से, और एक ही बेटा, और जो कहता वो काम करती थी वालदा। यूनिवर्सिटी में जो आया बच्चा, तो मैडम की वालदा भी आ गई कि अदील आपकी तारीफ बहुत करता है। अच्छी बात है, आप बताइए आपको मुझसे क्या क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छी काउंसलिंग किया करें। मैंने कहा, चलो ठीक है। मीनवाइल जो है पता लगा कि वो साहब जो है वो हमारी क्लास के स्टूडेंट,
फीमेल से इंटरेस्टेड होगा। चलो अभी अच्छी बात है, कोई मसला नहीं इसके अंदर। अब ये कि फिर ये साहब जो है वो अपनी गाड़ी लेके आने लगे उसके बाद, तो रेसिडेंसी में तो पता है गाड़ी जो लाता है बंदा अमीर होता है। उसके बाद और चीज़ें, वालदा भी बड़े खुश, बेटा भी बड़ा खुश, जो लड़की थी वो भी स्टूडेंट वो बड़े खुश। हमने कहा अल्लाह करे ये बात जो है। इन शॉर्ट हुआ क्या, जब टाइम कंप्लीट होने लगा, सेमेस्टर कंप्लीट होने लगा, फिर कुछ मसले वसले हुए इस तरह से। तो उस बंदी का क्या हुआ कि कोई कोविड से, मेरे ख्याल से कोविड था, मेरे ख्याल से कोविड ही था, वहाँ से कोई उसका प्रपोजल वगैरह आया। तो उसने जो है बगैर बताए वो शॉर्ट हुई और उसने जाके शादी वादी करके उसका वहाँ से निकाल दिया। शॉर्ट वो वाली बात है, यहाँ पर जो है मेरे थ्रू उसको पता लगा कि ये बात हुई। जब ये बात हुई तो बंदा चला गया डिप्रेशन में। सदा डिप्रेशन में चला गया कि उसके बाल जो थे ना आगे के सर के गिर गए। उसके आगे से बाल गिर गए और शक्ल से अभी माँ भी बहुत परेशान, माशाल्लाह। तो समझने कि फिर हमने उसको किस तरह से दोबारा खड़ा किया है ना, हम ही जानते हैं। बहुत मुश्किल है। वो वाली बात, आप किसी की फीलिंग्स से अगर खेलेंगे, हर्ट करेंगे उससे, तो मेरे ख्याल से तो आपको वापस ही उसका कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो वो वाली बात है। मैं को एग्जाम्पल ये पैनिक की बताएंगे आपको। इन्फोर्सिबिलिटी के अंदर जो है आपको एक पेज पर कई लोगों को लिखे आना होता है। अगर आप उसको ले आते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं, तो आप इन्फोर्सिबिलिटी कर कराते हैं। तो वो बंदा जिसने अपने काम जो है इससे करवाया, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं। इसकी जो टेक्निकल टर्म है वो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। डेफिनेशन पास। Okay, an agreement has been made by two or more parties, include the component of a valid contract. For a contract to be valid, there must be offer, restriction, and the parties involved must be of full mentally capacity. मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया ये वही एग्जाम्पल है, तो आपको उसका आइडिया हो गया होगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं, हम आगे चलें। क्वेश्चन तो नहीं है। नो सर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अनफॉर्चुनेटली capacity to enter into a contract, lawful object, consensus. Certainly, agreement should not be excessively void by the law and legal formalities. इसकी एग्जाम्पल में ले लो। कंसेंसस के माने ये कि एक ग्रुप जो है मुत्तफाका तौर पर एक जो फैसला करता है ऑन द बेस ऑफ एग्रीमेंट और राय, कंसल्टेशन, ये सब कंसेंसस में आ रहे हैं। अगर आप कुछ फ्लैट खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो आप ये बताते हैं इसको फ्लैट वाले को कि भाई मैं फ्लैट जो है, मेरी अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं 25 लाख रुपए। 25 लाख एक भी नहीं है, सिर्फ 25 लाख पड़े हैं। अब आप ऐसा करें, इसके अंदर जो है ये फ्लैट मेरा करवा दो डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपको ये बात कहते हैं, वो बंदा क्या करेगा कि आपको 25 लाख तो ले लेगा आपसे, कहेगा कि ट्रांसफर फीस, लॉयर की फीस, म्यूटेशन फीस, अच्छा के इलेक्ट्रिक का 12,000 रुपये मीटर लगाने की फीस, फिर गैस के मीटर लगाने की 8,000 फीस, पानी कनेक्शन की फीस, सही। और उसके बाद जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं उसकी जो मेंटेनेंस फीस है वो, और आपको इतनी सारी चीज़ें लगा के दे देगा कि आपके पास जो बजट होगा वो आपका क्रॉस कर जाएगा 30 लाख को क्रॉस कर जाएगा।
अच्छा, आपने उसको क्या कहा था, जरा बताइए, स्टेटमेंट क्या थी, बोलो। स्टेटमेंट क्या थी जो आपने कही थी उस जो फ्लैट का जो ओनर था, जो फ्लैट को सेल कर रहा था, आपने उसको क्या कहा था? जी कोई बता दे मुझे। हैं? सुना ही नहीं? क्या कहा था आपने उसको? अरे वैसे ही बोल दो, टाइप कर रहे हो यार। 25 लाख है अकाउंट में, ये कहा था। 25 लाख एक भी नहीं है। तो सर 25। ये कहा था ना कि वो अकाउंट में मतलब पैसे नहीं है, हाँ इस वजह से मतलब वो सिर्फ उतने से शो बिल्कुल। करा है नहीं, सिर्फ बोला है उसने। हाँ, आपने ये कहा था कि भाई मैं इससे 1 रुपया भी ऊपर नहीं दे सकूंगा, मेरे अकाउंट में 25 लाख पड़े हुए हैं। अब आपकी सेटिंग ऐसी करो, प्राइस ऐसी एडजस्ट करो कि सब चीज़ों के साथ मेरे पास ये फ्लैट मेरे नाम पर हो जाए। ऐसे ही कहा ना, कि कुछ और कहा? यस सर। यही कहा ना। मगर उसने क्या किया कि अपना कमीशन भी निकाला, उसके अंदर से उसने और चीज़ें भी निकाली। सही है, और निकालने के बाद उसने चीज़ लगा दी। अब वो ये लेके जाएगा इस बात को, जब आप कोर्ट में लेके जाएंगे इस केस को, तो वो आपको कह देगा, साबित कर देगा कि भाई देखिए, जो फ्लैट की कीमत के अंदर जो थी म्यूटेशन फीस शामिल नहीं थी, फ्लैट की कीमत के अंदर की इलेक्ट्रिक की फीस शामिल नहीं थी, फ्लैट के अंदर जो है गैस की फीस शामिल नहीं थी, उसके बाद आपके पास केडीए की फीस शामिल नहीं थी, या आपके प्रॉपर्टी टैक्स में शामिल नहीं था, और आप जो है नॉन फाइलर से, तो आपके पास 20% जो है वैसे लग रहा है। अब 20% जो है आपका 10% हुआ तकरीबन 2.5 लाख, और 20% हुआ आपके पास तकरीबन 5 लाख। तो 5 लाख तो आपके स्ट्रेट ऊपर टैक्स लग गया। वो टैक्स क्या था? आप क्योंकि आप नॉन फाइलर हैं और आप मकान खरीदने जा रहे हैं, तो ये आपके 5 लाख तो स्ट्रेट जो है वो नॉन फाइलर का लगा हुआ है, प्लस आपके पास ये चीज़ें लगी हुई। तो आप क्या बोलेंगे उसको? आप कहेंगे कि मैंने इनको कहा था मुझे इतने पैसों के अंदर, इस रेंज के अंदर चाहिए, मैंने ये नहीं कहा था कि आप 25 लाख 1 रुपए, 25 लाख या 26 लाख का मैं फ्लैट दिला दो, क्योंकि मैं उसको पे ऑफ नहीं कर पाऊंगा इन एनी वे। सही है। तो अगर वो आपको, वो बंदा पार्टी आपको कोर्ट में लेके जाएगी, जाहिर सी बात है कब्जा आपको नहीं देंगे वो, कब्जा आपको मिलेगा ही नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? अब पैसा आपका जो है वो चला गया उसके अकाउंट में। अच्छा, आप जो है आप क्या कर पा रहे हैं मुझे बताएं? ना उसमें बिजली है, ना उसमें गैस है, ना कौन चीजें। सर जो गेम खेला, वो गेम किसने खेला? सर ये तो उसने गेम खेला है ना। हाँ, तो सर ये जो शराइत है इसने पहले नहीं बताई थी। यही तो। अब आप समझते हैं बिजनेस को, जब भी तो मुझे कहा है बिजनेस लॉ पढ़ाऊँ आपको। तो पढ़ाने का मकसद क्या है? यही तो मकसद है। अगर मैं ये चीजें ना पढ़ाऊँ आप, तो आपको तो पता ही नहीं होगा। तो उसने जो गेम खेला है आपके साथ, वो ये गेम तो खेला है। सर इसके पे जो सर उसके अमाउंट अकाउंट में जो उसके अमाउंट था इतना, तो वो तो एक्सीड कर गया ना इसके, हाँ, जब उसने इतनी चीजें बता दी बाद में। बिल्कुल। आपको क्या करना चाहिए था, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। आप 2 दिन स्टेट एजेंट के पास जाते, उसको बोलते कि मैं ये फ्लैट लेना चाह रहा हूँ। अब आप बताइए कि मुझे पूरी कंप्लीट रकम म्यूटेशन के साथ, आपके पास मीटर्स के साथ, और एफबीआर के साथ, और केडीए के साथ मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे एक फ्लैट के? ऐसा ही, ऐसे ही है ना। यस सर। वो जी एक, सर। वो बोले भाई आप मुझे लिस्ट बना दो, तो वो बनाएगा लिस्ट। वो लिस्ट आप 2 3 जो है अपने स्टेट एजेंट से ले लें, जो मजबूत वाले हो ना स्टेट एजेंट्स, उनको ले लें। वरना यहाँ पे आप, अगर आप किसी को नहीं पता, तो ये बैठे हुए वहाँ पे वाटर पंप पे बैठे हुए, गुलबर्ग वाटर पंप पे, फेडरल वाले, फेडरल जो है लॉ फॉर्म है, वो बैठे हुए, उनके पास आप जाए, बोले मैं कागजात बना दो, तो वो आपको एक एक चीज, एक एक बारीकी जो है वो लिख कर देंगे। ये चीज भी है, ये चीज भी है, ये चीज भी है, ये चीज भी है। और ये जब चीजों को निकाल के आप कहेंगे कि भाई अब कीमत जो बन रही है फ्लैट की, वो बन रही है 17,75,000। 17,75,000 के अंदर क्या आप मुझे फ्लैट सेल करेंगे? अब वो कहेगा कि मैं करूंगा, तो फ्लैट बिक जाएगा। अगर वो कहेगा नहीं करूंगा, तो आप कोई परेशानी से, इस तरह की कोई चीज से बच जाएंगे। अब बताएं, बात समझ में आई है या नहीं आई? जी सर अब समझ में आ रहा है, सही। समझ
में आ गई ना। तो ये आपको किस तरह से कानून से कबड्डी खेलनी है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी डील जो है जब तक 4-5 लोग मशवरा ना कर लें ना करें, ठीक है। अच्छा, आगे सर, capacity into any contract. A person should not be minor 18 years, unsound mind, insolvent. अब ये आप लोगों के लिए है, जरा बताइए क्या है। जी सर जो बिलो द एज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, मतलब। पहला पॉइंट है। और नंबर 2, अनसाउंड माइंड माने पुख्ता दिमाग है ही नहीं। नंबर 3, इंसॉल्वेंट, अनेबल टू पे डेब्ट टाइमली। सही, एक ऐसा बंदा जो आपको पेमेंट जो टाइम पे ना कर सके। तो यहाँ पर जो आप पे जो केस बन रहा है ना, जो आपको जो फ्लैट वाला बंदा है आपको जो कोर्ट में लेके जा रहा है वो इस पॉइंट पे लेके जा रहा है। समझ में आई बात? बात समझ में आ गई? हाँ या ना? इंसॉल्वेंट से क्या मतलब, क्या? नीचे सर लिखा ये हुआ है, क्लियर नहीं हुआ नीचे लिखा हुआ है ये वाला अनेबल टू पे डेब्ट्स टाइमली। जो कर्जा है वो टाइम पे ना दे। हैविंग एसेट्स लायबिलिटी इन सही है। कंपैरिजन टू द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स हैड। जो एसेट रखवाया हुआ उससे ज्यादा उसने लोन लिया हुआ है। नहीं है समझ में बात? ठीक है सर, क्लियर है। ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इंसॉल्वेंट। आज से चार साल पहले जो है वो हुआ क्या कि सखर के अंदर हुआ था ये। हाँ, सखर के अंदर हुआ। इसके अंदर क्या हुआ था कि आपके पास जमीन जो चीनी के गोदाम है, चीनी के गोदामों के अंदर चीनी भरी हुई थी और उस पे जो है पार्टी ने लोन ले लिया, गिरवी रखकर। तो गिरवी रखकर लोन ले लिया। अच्छा, जब उसने लोन ले लिया, अच्छा, जो कीमत चीनी की दिखाई गई उतनी मिकदार की चीनी मौजूद नहीं थी। और जो उसने लोन लिया तो वो लोन जो था वो ज़्यादा था और चीनी कम थी। फिर हुआ क्या, जब वो लोन पे ऑफ नहीं कर सका तो बैंक ने क्या कहा, उसने कहा हम गोडाउन की जो चीनी है तो कब्जा कर लेते। तो उन्होंने पुलिस भेजी। तो उन्होंने पुलिस भेजी तो पता लगा गोडाउन के अंदर जो चीनी है उसकी सप्लाई मार्केट में जा रही है, यानी कि जितना उनको लॉस था उससे कहीं ज़्यादा लॉस जो है वो हुआ। ठीक है? तो अब आप बताएं कि इसमें कुछ क्राइम हुआ भी है या सब सही है? सर हुआ है ना, जो उसने बताई थी कीमत वो मतलब कि नहीं थी वैल्यू। सही है। तो आप जब कोर्ट के अंदर जाएंगे तो कोर्ट के अंदर कोर्ट पहला सवाल पूछेगी कि बताइए कितने मेट्रिक टन चीनी थी जिसपे आपने इनको लोन दिया। ओके, तो अब वो दोनों पार्टी के सिग्नेचर होंगे उसके ऊपर कि हाँ इतने मेट्रिक टन। अगर उन्होंने ये सोच के दिया कि गोडाउन के अंदर जो चीनी है उसका आपको क्वांटिटी नहीं पता, आपने लोन दे दिया, तो वो केस उस बंदे के खिलाफ खुद बन रहा है, जो बंदा फाइल सर कर तो रहा है। क्रॉस चेक नहीं होता क्या? कॉन्ट्रैक्ट से पहले क्रॉस चेक नहीं होता क्या? अब जो तुम बातें कर रहे हो ना, ये पक्के पुलिस वालों वाली लॉयर वाली बातें कर रहे हो। अब तुम बिल्कुल वही बातें कर रहे हो एक जो प्रोफेशनल आदमी करता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, देखो लिखा है कैपेसिटी टू एंटर इनटू अकाउंट, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट ही यही है इसमें कि जब तक आप उसको वेरीफाई ना कर लें, अच्छा आप क्या करें कि उस गोदाम की चाबी अपने पास रखें, ठीक है, और उस अपना गार्ड बैठा दें। अगर आपने जो गिरवी रखवाया उसमें अपना गार्ड बैठवा दें कि भाई ये चीज़ जो है हमारी है और हमने इस पे पे ऑफ किया हुआ है इतना ज़्यादा। अब बीच के अंदर जो है आप भले कैमरा लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। तो आप इस बात को एश्योर करें कि जिस चीज़ को गिरवी रख के आपने पैसा दिया है उसमें से कोई चीज़ प्लस माइनस ना हो। ये बात आपकी एश्योरेंस आप करेंगे, सही है। और ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी होंगे। इफ वी फाउंड लेस क्वांटिटी एज पर द डॉक्यूमेंट, सही है, देन वी हैव अ राइट टू टेक टू द कोर्ट। सही है, तो ये हम आपको इसको रखवा दें, ये तमाम चीज़ें।
पर कॉन्ट्रैक्ट जिन लोगों के पे केसेस चल रहे हो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करें कभी भी। ये पॉइंट नंबर, ये सेकंड लास्ट पॉइंट है, ये कभी भी ना करें ये बात, सही। जो जिन पे जो है कन्वर्टेड हो, साबित हो चुका हो कि मुजरिम है, उनसे बात ना करें कभी भी। अच्छा, एलियन एनिमी, सही है, ऐसा बंदा जो आपको दिखाई भी ना दे और आपका दुश्मन हो। मिसाल के तौर पे आपने, मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक साहब ने इंपोर्ट किया एक कपास पे जो स्प्रे होता है ना, ठंडी करो दबा वाला, उन्होंने इंपोर्ट किया ड्यूटी के साथ, और दूसरे साहब ने क्या किया, इस बंदे को हमें भगाना है, उसने विदाउट ड्यूटी स्मगल करवाई, वही आइटम इंपोर्ट करवा लिया उसने विदाउट ड्यूटी, पैसे दे लगा के। मार्केट के अंदर जो है उसकी कीमत 500 रुपये वो ले रहे थे, उस बंदे ने 300 रुपये के हिसाब से मार्केट में चीजें डाल दी, तो आपसे 500 में कौन लेता। तो इस तरह के लोगों को कहते हैं एलियन एनिमी। समझ में आ गई बात।